दीवारें लालू साहब की यादों से सजी है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। भाई का भाई से मुकाबला। तेज प्रताप यादव, वो बड़ा भाई जो कभी राम की भूमिका में थे, आज बाण चला रहे हैं, और वो भी महुआ के मैदान में। मरना कबूल है, लेकिन महुआ नहीं छोड़ेंगे। और ये चीख सुनकर लालू परिवार का आंगन कांप रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, छोटे भाई, राघोपुर से तलवार तानकर खड़े हैं। रोजगार देंगे, विकास लाएंगे का नारा, लेकिन दिल में सवाल, परिवार टूटेगा या वोट बटेगा। बिहार की सियासत का ये महाभारत, कौन बनेगा अर्जुन, बड़ा भाई या छोटा भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छा गए नेताजी शो में। ये वो मंच है जहां बिहार के सियासत की वो दास्तानें सुनाई जाती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। और आज की शाम हम लेकर आए हैं एक ऐसी जंग की कहानी जो परिवार की दीवारें तोड़ रही है, वोटों का समीकरण उलट रही है। बिहार विधानसभा चुनाव जो जंग का मैदान बन चुका है, और उसमें मेन पॉइंट है महुआ, वो छोटा सा विधानसभा क्षेत्र जो अब बन गया है लालू परिवार का कुरुक्षेत्र। एक तरफ तेज प्रताप यादव, बड़े भाई जिनकी जनशक्ति जनता दल की पार्टी है, और दूसरी तरफ उनका कहना है मरना कबूल, लेकिन महुआ नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा है। और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, छोटे भाई, आरजेडी की कमान हाथ में, और राघोपुर से मैदान में। लेकिन महुआ में उनके प्रत्याशी मुकेश रोशन को बड़ा भाई ही चुनौती दे रहा है। भाई वर्सेस भाई, ये सिर्फ चुनावी रैली नहीं, विरासत की लड़ाई है। यादव वोट बटेगा, मुस्लिम समीकरण हिलेगा, और आरजेडी की नींद उड़ेगी। परेशान कौन होंगे? लालू प्रसाद यादव। तेज प्रताप यादव तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी पर भी परेशान है। जब उन पर सवाल आया तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि बोले, राहुल जलेबी छान रहे हैं, लेकिन ये तो हमने सिखाया। राहुल मेरी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। लोग हंसे, पर तेज प्रताप की आंखों में एक दर्द साफ दिखा। वो दर्द जो सिर्फ एक राजनेता का नहीं, बल्कि एक बेटे का है जो अपने घर से बेगाना हो गया था। फिर से चुनाव प्रचार का शुरुआत आपने कर दिया है सर। हाँ, तो चुनाव है, तो चुनाव में अभी महुआ जा रहा हूँ मैं, और अब महुआ घूमना है लगातार। सवाल नहीं है तो छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए। महुआ में क्या माहौल दिख रहा है सर? तो महुआ में माहौल आप चलेंगे, जाके देखिए महुआ में क्या माहौल है। महुआ में किसके नाम का डंका बज रहा है, आप जाके पूछिए वहाँ महुआ के लोगों से। सर, महागठबंधन में 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। एक ही घटक दल के लोग आमने सामने हैं। तो महागठबंधन का मामला है, महागठबंधन के नेताओं से आप पूछिए। अभी तो हम अपना जनशक्ति जनता दल खुद अकेले चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। राहुल गांधी जलेबी छानते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए हैं, तब वो जा छान रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे पे आ रहे हैं सर। नीतीश कुमार का भी आज से जनसभा शुरुआत हो चुका है। चुनाव होगा तो सब अपना अपना कार्यक्रम में लगता है, सब अपने अपने फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, पब्लिक के बीच में बात रखते हैं। लेकिन पब्लिक तय करेगा, इस बार जो पब्लिक जो तय करेगा वो सब रिजल्ट देखेगा पूरे बिहार का लोग, देश का लोग। सीट शेयरिंग के बाद सर महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस, देखिए हम महागठबंधन के तो नेता है नहीं, हमारा तो जनशक्ति जनता दल है, अलग हमने पार्टी बनाया है, तो हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। तो महागठबंधन के नेताओं से आप जानिए वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। चलिए। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। अरे भैया, तो हम तो आपको बता दिए कि हम महागठबंधन के हिस्सा है ही नहीं। तो ये सवाल पप्पू यादव जाने और वो लोग जाने, महागठबंधन के नेताओं जाने। जीत के बाद तेज प्रताप यादव किनका समर्थन करेंगे? वो बात का बात होगा, जीत के बाद किसका किया जाएगा, जो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा उसको समर्थन देंगे। महुआ का समीकरण बड़ा पेचीदा है। यादव 35%, मुस्लिम 20%, ईबीसी 25%, SC ST 15% और ऊपरी जाति करीबन 5%। यही वो सोशल बैलेंस है जिस पर हर पार्टी की नज़र है। और इस बीच तेज प्रताप यादव ने खुलकर MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का दावा ठोक दिया। आरजेडी के अंदर ये डर साफ दिख रहा है, अगर यादव वोट बटा तो सीटें तो हाथ से निकल जाएंगी। अब याद कीजिए, साल 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एजेंडे में रोजगार और विकास को केंद्र में रखा। हर सभा में कहते हैं हम 10 लाख नौकरियां देंगे, बिहार को नए रास्ते पर लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपने बड़े भाई तेज प्रताप की बगावत को यह लगातार अनर्गल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप की ताकत है उनकी इमोशनल अपील। उनके समर्थक कहते हैं तेजू भैया अकेले लड़ रहे हैं और उन्हें घर से निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लिखा था तेजू भैया की आंखें
किसी अपने को ढूंढ रही है। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां लालू परिवार की दीवारों में दरारें साफ दिखती हैं। हालांकि साल 2023 की बात करें, जब तेज प्रताप को लगा कि आरजेडी अब जनता की नहीं परिवार की पार्टी बन चुकी है, कार्यकर्ता किनारे कर दिए गए और बाहरी सलाहकारों का बोलबाला बढ़ गया। फिर एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया, पार्टी में बाहरी दखल बढ़ गया है, परिवार कमजोर हो रहा है। और यही ट्वीट उस विस्फोट की शुरुआत थी जिसने यादव परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2024 में पार्टी ने तेज प्रताप का निष्कासन घोषित किया। वजह बताई गई अनुशासनहीनता, लेकिन अंदर की कहानी तो कुछ और थी। लालू परिवार के इस फैसले पर तेज प्रताप ने पलटवार किया। बोले, मैंने गरीबों की आवाज़ उठाई इसलिए मुझे ठुकराया गया। और यहीं से जन्म हुआ एक नई पार्टी का, जनशक्ति जनता दल। नारा दिया, जनता की राजनीति ना कि परिवार की। तेज प्रताप ने रैलियों की शुरुआत गया से की। बोले, गया विष्णु और बुद्ध की नगरी है, हम महुआ में मेडिकल कॉलेज देंगे। ये वही पुराना लालू स्टाइल था, भीड़ में घुसकर बच्चों से मिलकर हंसी मजाक में जनता को अपना बनाना। लेकिन इस बार फर्क है, परिवार से दूरी साफ दिख रही है। यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर अनफॉलो कर दिया। अब तेज प्रताप के अकाउंट पर सिर्फ 5 फॉलोइंग बची, माता पिता, एक बहन और जेजेडी का आधिकारिक हैंडल। बाकी सब गायब। सिर्फ एक क्लिक ने पूरे यादव परिवार की सियासत हिला दी। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस। थाना में, ब्लॉक में हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है, और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव करें। प्राणपुर की जनता क्या चाहती है बताइए? बदलाव चाहते हैं ना? आप सब लोग जानते हैं, ठहरा हुआ पानी, कई दिनों का अगर ठहरा हुआ पानी अगर एक साथ ठहरा हुआ पानी रहे तो वो पानी सड़ जाता है। सड़ता कि नहीं सड़ता? वही हाल इस सरकार की है। 20 साल मौका दे दिया गया, लेकिन सीमांचल के इलाके में कोई काम नहीं किया गया।